ये कहानी है जादुई सिलाई मशीन की। भवानीपुर गांव में आंचल नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ की बहुत समय पहले ही मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उसके पिता ने हेमलता से दूसरी शादी कर ली थी। आंचल के पिता लखन को लगा कि आंचल की नई माँ आंचल को बहुत प्यार से रखेगी, लेकिन हेमलता ने लखन से केवल उसके पैसों के लिए विवाह किया था। एक दिन लखन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई, लेकिन हेमलता ने उसकी अच्छे से देखभाल भी नहीं की, जिसकी वजह से लखन की मृत्यु हो गई। लखन और हेमलता की बेटी शिवानी भी थी। आंचल दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन शिवानी इतनी ज्यादा सुंदर नहीं थी। इसलिए शिवानी हमेशा आंचल को परेशान करती रहती थी और दोनों माँ बेटी मिलकर उससे सारे घर का काम करवाती थी। ओ कलमोही, घर का काम कब करेगी और खाना कब बनाएगी? माँ, मेरी आज थोड़ी तबीयत खराब है। ऊपर से आज बर्तन बहुत सारे थे, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। बर्तन धोने के बाद मैं फटाफट घर का काम कर लूंगी और उसके बाद खाना भी बना दूंगी। अभी थोड़ा सा मुझे आराम करना है। तबीयत खराब तो तेरा बहाना है, काम ना करने का। तू बहाना बना रही है, मैं अच्छे से जानती हूँ। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, कामचोर कहेगी। मेरी बेटी को भूख लगी है, समझी? जल्दी से जाकर उसके लिए खाने को बना। देख लूंगी वरना मैं तुझे। ठीक है माँ, मैं जाकर अभी बना देती हूँ। आंचल पर दोनों माँ बेटी मिलकर ऐसे ही जुल्म करती रहती थी और जो बचा कुचा खाना बचता था आंचल को वही खाना पड़ता था। उस दिन आंचल की तबीयत बहुत खराब थी। सारा काम खत्म करने के बाद आंचल अपने कमरे में उदास बैठकर अपनी माँ को याद कर रही। माँ, मुझे नई माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और आपको भी पसंद नहीं करती। जब आप मेरे साथ थी तो मेरा कितना अच्छे से ध्यान रखती थी, पर आप कहाँ चली गई माँ? मुझे क्यों छोड़ के चली गई? नई माँ बहुत ज्यादा दुष्ट है माँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसे ही दिन बीतते गए। हेमलता और शिवानी दोनों किसी न किसी बहाने हमेशा आंचल को परेशान करती रहती थी। एक दिन हेमलता और शिवानी शॉपिंग करने जा रही थी। सुन आंचल, जल्दी से जाकर शिवानी को तैयार कर दे। हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं। अभी हमें बाजार जाना है। जा उसे जाकर तैयार कर दे। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। आंचल शिवानी को तैयार कर देती है। घर से निकलते समय शिवानी अपनी माँ से कहती है, माँ, इस मनहूस पर भरोसा मत करना। रसोई में बहुत सारे काजू बादाम रखे हैं, बहुत सारी मेवा रखी है, कहीं ये सब खा ना जाए। इसलिए जाकर आप रसोई में ताला लगा दो। पता चले या हमारे जाने के बाद रसोई घर में सारी मेवा खा जाए या फिर छुपा के रख ले। इसलिए मेरी बात मानो, इसलिए जाकर के रसोई घर में ताला लगा दो। तूने सही कहा बेटी, मैं अभी जाकर रसोई घर में ताला लगाती हूँ। उसके बाद हेमलता रसोई घर में ताला लगाकर शिवानी के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। मैं और मेरी फूटी किस्मत, शॉपिंग करने का कभी कभी मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन माँ मुझे लेकर ही नहीं जाती, शिवानी को लेकर चली जाती हैं। काश माँ, अगर आज तुम होती तो तुम मुझे शॉपिंग करने ले जाती। आंचल अकेली बैठी थी कि तभी फोन बजता है। आंचल फोन उठाती है। हेलो हेलो, क्या आप मिस आंचल बात कर रही हैं? जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? मिस आंचल, बधाई हो, आप पूरे 10,000 रुपए जीत गई हैं। क्या 10,000? क्या कहा आपने? लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी हाँ मैम, आप पूरे 10,000 जीत चुकी हैं। मैं फैशन डिजाइनिंग अपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। 4 महीने पहले हमने आपके गांव के बाजार में एक प्रतियोगिता रखी थी, जिस प्रतियोगिता में आपने भी हिस्सा लिया था। उस प्रतियोगिता में आपने 10,000 रुपए जीते हैं।
मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फर्स्ट प्राइज जीत चुकी हैं। ये सुनकर वह बहुत खुश होती है। जी जी, मुझे याद है। आप ये बता दीजिए कि मुझे मेरा इनाम कैसे मिलेगा? आप घर आकर देंगे या फिर मुझे आपके ऑफिस आना होगा? मैम, आपको ही आना होगा। मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, उसी एड्रेस पर आप आ सकती हैं, हमारे यहाँ ऑफिस में विजिट कर सकती हैं। उसके बाद वह आदमी आंचल को एड्रेस बताता है। फोन रखने के बाद आंचल कहती है, यही अच्छा मौका है, माँ भी घर पर नहीं है। माँ के आने से पहले क्यों ना मैं जाकर अपने 10,000 रुपए का इनाम लेकर आ जाऊं। उसके बाद आंचल उस एड्रेस पर जाकर अपने नाम के 10,000 रुपए ले लेती है। घर आते समय वो अपने लिए एक सिलाई मशीन खरीद कर ले आती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। सिलाई करना तो मेरा शौक है और मुझ में हुनर भी है। ये हुनर मुझे मेरी माँ से मिला है, पर मेरे पास सिलाई मशीन ही नहीं थी। लेकिन आज मैं सिलाई मशीन भी ले आई। अब मैं जैसे चाहूँ वैसे कपड़े सिल सकती हूँ और अपना बुटीक भी खोल सकती हूँ। उसके बाद आंचल अपनी मशीन पर कपड़े सिलने लग जाती है। कुछ ही समय में आंचल एक बहुत सुंदर गाउन बनाती है। इतने में ही उसकी माँ और बहन शॉपिंग करके घर लौट आती हैं। सिलाई मशीन देखकर उसकी माँ कहती है, अरे बाप रे, इतनी महंगी सिलाई मशीन तुझे किसने ला कर दी आंचल? आंचल सोच में पड़ जाती है कि वो अपनी माँ को क्या कहे। वह हिचकिचाते हुए कहती है, माँ, मैंने एक कंपटीशन में कुछ समय पहले हिस्सा लिया था। ये उसी के पैसों से मैं लेकर आई हूँ। उसमें मैंने 10,000 रुपए जीते हैं। सुन रही हो माँ, हमारे पीठ पीछे ये महारानी घूमने फिरने और अपना इनाम लेने चली जाती हैं। नहीं नहीं छोटी, वो लोग घर आकर ही सिलाई मशीन देकर गए थे, मैं नहीं गई थी वहाँ। तभी शिवानी की नजर उस गाउन पर जाती है। वाह, कितना प्यारा गाउन है। अब ये गाउन मैं लूंगी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं छोटी, जो मेरा है वो तेरा ही तो है। तू रख ले इसे, मुझे कोई एतराज नहीं है। क्यों री, जो मेरी बेटी का है वो तेरा बिल्कुल भी नहीं है। आई बड़ी सिलाई करने वाली महारानी, जाकर कुछ काम कर। अगर घर के काम में मन लगाएगी तो मैं भी तुझसे खुश रहूंगी, समझी? जी माँ, ठीक है। पड़ोस के लोगों को जब आंचल की सिलाई के बारे में पता चलता है तो आंचल के पड़ोसी आंचल से कपड़े सिलवाने शुरू कर देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे आंचल से अब गांव के बहुत सारे लोग कपड़े सिलवाने लगे। इन सब से आंचल को बहुत सारे पैसे मिलते थे, लेकिन वो सारे पैसे उसकी माँ छीन लेती थी। घर के काम के साथ साथ आंचल लोगों के कपड़े भी सिला करती थी। ऐसे ही एक दिन हेमलता आंचल के पास आकर बोलती है, कितने पैसे हुए तेरी सिलाई के? जितने भी पैसे बने हैं ला, सारे पैसे मुझे दे दे। आंचल थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से कहती है, लेकिन माँ, मैं इतनी मेहनत से लोगों के कपड़े सिलती हूँ और बिना कुछ कहे आपको सारे पैसे दे देती हूँ, इसलिए अब मैं अपने सिलाई के पैसे मैं खुद अपने रखूंगी। मैं आपको चौथाई भाग दूंगी और सारे पैसे मैं खुद रखूंगी। ये सुनकर उसकी सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, क्या कहा तूने? मुझसे जुबान लड़ाने लगी? मुझे अपने सिलाई के पैसे नहीं देगी तो क्या खुद रखेगी? मास्टर ने समझ रही है अपने आप को। रुक जरा, तुझे तो मैं सबक सिखाती हूँ। ये कहते हुए उसकी सौतेली माँ उसकी मशीन तोड़ देती है। थोड़े से पैसे क्या कमाने लग गई, इसलिए तुझ में घमंड आ गया। अब तेरा सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। इतना कहकर उसकी सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। आंचल अब अपनी टूटी सिलाई मशीन के सामने बैठकर रो रही थी। मैंने क्या गलत किया था जो मुझे ये सब देखना पड़ रहा है? ऊपर वाला मुझे किस बात की सजा दे रहा है? माँ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, ये सब बहुत बुरे हैं।
कुछ देर बाद आंचल के कमरे में रोशनी बढ़ जाती है। आंचल का ध्यान सिलाई मशीन से हटकर रोशनी पर चला जाता है। अरे, मेरे कमरे में इतनी रोशनी पहले तो नहीं थी। तभी आंचल को उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है। बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन मैं भी मजबूत हूँ, इसलिए तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती और तुम्हें अपने साथ ले जाने के बारे में तो मैं कभी नहीं सोच सकती। आंचल अपनी माँ की आवाज सुनकर चारों तरफ देखने लगती है, पर उसे उसकी माँ नजर नहीं आती। माँ, कहाँ हो आप? बहुत आँख मिचोली खेल रही हो मेरे साथ। अब बस सामने भी आ जाओ ना मेरे। तभी आंचल के सामने उसकी माँ एक परी के रूप में प्रकट होती है। ये देखकर आंचल बहुत खुश होती है। माँ, आप बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ बेटी, मरने के बाद मैं एक परी बन चुकी हूँ। तू मुझे दिल से दिन रात याद करती थी, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे तुझसे मिलने का मौका दिया और मैं तुझसे मिलने आ गई। उसके बाद आंचल अपनी माँ के गले लग जाती है। मैं जानती हूँ बेटी कि तुम बहुत तकलीफ में हो। तेरी दूसरी माँ ने तेरी सिलाई मशीन भी तोड़ दी। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने तेरे पिता को अपने मरने के बाद दूसरी शादी करने को कहा। मुझे नहीं पता था कि वो तुझे इतना दुख देगी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। ऐसा कहते हुए परी माँ अपने जादू से टूटी हुई सिलाई मशीन को जोड़ देती है और कहती है, अब जल्दी से खुश हो जाओ। माँ, मेरी सिलाई मशीन तो जुड़ गई। नहीं बेटी, तुम्हारी सिलाई मशीन अब भी टूटी हुई है, लेकिन ये मशीन जादुई बन गई है, इसलिए ये सबको जुड़ी हुई नजर आएगी। कोई फायदा नहीं माँ, वो आकर इसे फिर से तोड़ देंगी। चिंता क्यों करती हो? ये मशीन अब जादुई बन चुकी है। इस मशीन से तुम्हें सिलाई करने में आसानी होगी और कोई भी इस मशीन को तोड़ने की कोशिश करेगा तो ये उसे सजा देगी। मशीन तोड़ने वाले की भी अकल ठिकाने आ जाएगी। सच? आप सच बोल रही हो माँ? बेटी, अब मुझे जाना होगा। अब मैं चलती हूँ। पृथ्वी लोक पर रहने का समय खत्म हो चुका है। अगर तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे पुकार लेना, मैं आ जाऊंगी। अगले दिन उसकी सौतेली माँ आकर देखती है कि उसकी सिलाई मशीन फिर से जुड़ गई। मैंने तो तेरी सिलाई मशीन तोड़ दी थी, फिर ये वापस कैसे जुड़ सकती है? जरूर तूने पहले से 2 सिलाई मशीन खरीद कर रखी होगी और मुझसे छुपा दी होगी। कोई बात नहीं, इसे भी मैं तोड़ देती हूँ। नहीं माँ, आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, प्लीज आप इसे मत तोड़िए। रुक, मुझे धमकी दे रही है। इसके बाद हेमलता ने सिलाई मशीन को तोड़ने के लिए अपनी बेटी शिवानी से एक हथौड़ा मंगवाया और उस हथौड़े से मशीन पर जोर जोर से वार करने लगी। मशीन को तोड़ने पर हेमलता को जोर से करंट का झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। माँ, ये क्या हो गया आपको? जरूर इसने कुछ किया होगा। तेरी मशीन तो मैं अभी तोड़ दूंगी हाथों से अपने। ये कहती हुई शिवानी भी उस मशीन पर वार करती है और उसकी माँ की तरह शिवानी को भी जोरों से झटका लगता है और वह भी जमीन पर गिर जाती है। मैंने कहा था ना आप दोनों से कि ऐसा मत करो, पर आप दोनों ने मेरी एक न सुनी। इसका अंजाम देख लिया। मैं इसीलिए मना कर रही थी क्योंकि आपको झटका लग सकता था और वो भी लग गया। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी ने आंचल के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब दोनों आंचल से घर का काम भी नहीं करवाती थी और उससे अच्छा अच्छा खाना दिया करती थी। आंचल मन ही मन सोचती थी, मैं चाहती थी कि इन दोनों के मन में मेरे लिए प्यार हो, लेकिन ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। डर से ही सही, लेकिन अब मेरे साथ अच्छा व्यवहार तो करती हैं। क्यों ना मैं इन लोगों को ऐसे ही चलने दूं। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं।